सभी को मेरे जय हिंद जय भारत। मैं धीरज कुमार आज आपके सामने शिखर 2.0 बैच में आया हूँ, जो कि क्लास 10th का बैच है। और आप लोगों ने फिजिक्स में सबसे पहला आपका चैप्टर क्या था, लाइट की जो यूनिट है, तो उसमें क्या प्रकाश का परावर्तन चालू हो चुका था। तो उसका आप लोगों ने एक लेक्चर कवर भी कर लिया होगा और उसके आपने अच्छे प्रकार से नोट्स भी बनाए होंगे और आप लोगों को बहुत अच्छे से वो लेक्चर समझ में भी आया होगा। और उस लेक्चर में जो भी आपको डाउट हुए होंगे वो आपने उसमें कमेंट भी किए होंगे और आपको उसका आंसर भी मिला होगा। तो आप लोगों को ये भी लेक्चर अब समझ में आएगा अच्छे से। ये लेक्चर नंबर 2 है। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2 को अच्छे प्रकार से। तो क्या है, उसके आगे हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया था, प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया था और प्रकाश के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। और क्या पढ़ा था, और हमने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम भी पढ़ लिए थे। अब यहाँ पर हम लोग विसरित परावर्तन ना है, यानी कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इसे क्या कहते हैं, जब प्रकाश की कोई किरण किसी खुरदरे पृष्ठ से, अच्छा उसमें क्या हो रहा था, समतल पृष्ठ से या फिर चिकने पृष्ठ से टकरा रही थी कोई किरण प्रकाश की, और इसमें क्या हो रहा है, प्रकाश की कोई किरण आ तो रही है, वो कैसे, यानी कि वो खुरदरे तल से टकरा रही, किससे, खुरदरे तल से टकरा रही है। और उसमें क्या हो रहा था, वो चिकने तल से टकरा रही थी तो वो तुरंत वापस जा रही थी रिफ्लेक्ट होकर, है ना, और इसमें प्रकाश फैल नहीं रहा था। तो हम लोगों ने क्या प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा था, जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने तल या फिर पृष्ठ से टकराती है और फिर से वह परावर्तित हो जाती है, जिस माध्यम में वो आती है फिर से उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो यही पढ़ा था हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन में। अब यहाँ पर विसरित परावर्तन आ जाता है। तो जब प्रकाश की कोई किरण किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराकर वह सभी दिशाओं में फैल जाती है, यानी कि जैसे कि मान लो ये आपका खुरदरा तल है, ठीक है, और ये प्रकाश की किरण आती है, ये विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगी, इधर भी 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 जाएगी। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि जैसे मान लो यहाँ पर आपके पास एक खुरदरा तल है, ठीक है, खुरदरा होता है थोड़ा थोड़ा, यानी कि वो सपाट नहीं होता, कभी समतल नहीं होता, प्लेन नहीं होता है, चिकना नहीं होता, ठीक। इसीलिए जब उसको हम लोग ऐसे करते हैं तो उसपे खुरदराहट थोड़ी महसूस होती है। तो क्या भाई खुरदरा तल होता है। तो जब उस पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो विभिन्न दिशाओं में जाती है, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, तो ऐसे चली जाती है। तो यही क्या कहलाती है, यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का विसरित परावर्तन कहलाती है। अब इसके बाद हम लोग आगे पहुंचेंगे, देखते हैं आगे क्या है। समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण तो सभी लोग जानते हो कि प्लेन मिरर, जिसमें आप लोग अपना शक्ल देखते हैं ना। तो सुबह सुबह उठकर आप लोग सबसे पहले आप लोगों का क्या काम रहता है, प्लेन मिरर में जाकर शक्ल देखते हो, बाल वगैरह खींचते हो अच्छे से और भी मेकअप करते हो, है ना। तो यहाँ पर हम लोग समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे, यानी कि इमेज फॉर्म बाय सिंपल मिरर। क्या है, पहला, समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होनी चाहिए, अनंत, यानी इनफाइनाइट होती है। कैसी होती है, इनफाइनाइट होती है, यानी कि उसकी फोकस दूरी कभी भी खत्म नहीं होती है, अनंत होती है, बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, अनंत होती है, यानी कि इनफाइनाइट, कभी भी खत्म नहीं होती है, ठीक है। फिर क्या है, किसी व्यक्ति को समतल दर्पण से अपना पूरा प्रतिबिंब, यानी कि जैसे कि मान लो आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, यानी कि खुद का, ठीक है, तो क्या करते हैं, अपना पूरा प्रतिबिंब। अभी तो हम लोग क्या करते हैं, बाल खींचने के लिए या फिर मेकअप करने के लिए क्या करते हैं, अपनी खाली फेस को ही आने देते हैं, उसका ही प्रतिबिंब बनाते हैं। अब हमें क्या करना, पूरी बॉडी का इमेज बनाना है। तो क्या करेंगे, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपनी लंबाई से आधी लंबाई का दर्पण हम लोग प्रयोग में लाना चाहिए। कितना, यानी कि जैसे कि मान लो आप 5 फुट के हैं तो आप लोगों को 2.5 फुट का दर्पण लाना पड़ेगा अपना पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए, यानी कि पूरी बॉडी का इमेज बनाने के लिए आपको 2.5 फीट का क्या लाना पड़ेगा, मिरर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें आप लोग अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकेंगे आसानी से, है ना। तो यहाँ पर क्या समझाया गया हमें, किसी व्यक्ति को समतल दर्पण से अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी लंबाई से आधी लंबाई का दर्पण प्रयोग में लाना चाहिए। फिर आगे देखो क्या है, तीसरा पॉइंट, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर दौड़ता है, जैसे कि मान लो यहाँ पर समतल दर्पण ऐसे रखा है, तुम इधर से आ रहे हो भाग के दौड़ते हुए, ठीक है। अब उसमें होगा क्या, उसमें क्या होगा, जब समतल दर्पण की ओर हम लोग दौड़ कर आ रहे हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, यानी कि तीसरा पॉइंट, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर दौड़ता है, जब तुम्हारे सामने एक समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर रखी है और उसके सामने तुम दौड़ रहे हो लगातार, तो उसमें तुम्हारी जो स्पीड है वो कितनी दिखाई देगी, यानी कि मान लो तुम दौड़ रहे हो 20 किलोमीटर पर आवर से,
अब तुम्हें उसमें स्पीड तुम्हारी कितनी दिखाई देगी, 2 गुनी, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर दिखाई देगी। कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है चाल। तो क्या बताया गया, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर दौड़ता है तो उसके प्रतिबिंब की चाल उसकी चाल से 2 गुनी प्रतीत होती है। कितनी, 2 गुनी, यानी कि जैसे कि तुम्हारे पास यहाँ मिरर रखा हुआ है और तुम 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहे हो उसके सामने, तो कितनी तेजी से वहां पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब में चाल कितनी दिखाई देगी, 10 है उसको 2 गुना कर दो, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई देगी। अब देखो चौथा पॉइंट क्या है, कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर खड़ा होता है, यानी कि तुम समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर खड़े हुए हो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। अगर तुम 5 मीटर दूरी पर खड़े हो तो तुम्हारा प्रतिबिंब दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर पीछे की दूरी पर बनेगा। कितना, 5 मीटर पीछे की दूरी पर बनेगा, यानी कि दर्पण से पीछे बनेगा, दर्पण से 5 मीटर पीछे दूरी पर बनेगा। तो किसी समतल दर्पण से, अगला पॉइंट क्या है, किसी समतल दर्पण से प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी कितनी होती है, 2 गुनी होती है। कितनी होती है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो तुम ही वहां पर खड़े हो तो तुम्हारे और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, 2 गुनी। कितनी होगी, 2 गुनी, ठीक है। फिर 2 समतल दर्पणों को एक साथ रखने पर बने प्रतिबिंबों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि 2 समतल दर्पण ऐसे रखे हैं प्लेन मिरर, ठीक है, तो उनके साथ एक साथ रखने पर प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1। थीटा क्या हो जाएगा, जितना एंगल बनना होगा, ठीक है, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं। फिर अगला पॉइंट क्या है, यदि 2 समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे, यानी कि पैरेलल रखे हुए हैं, जैसे कि मान लो ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, एकदम समांतर। समांतर क्या होते हैं, जो एक दूसरे को कभी भी कहीं पर यूनिवर्स में काटे ना, यानी कि कहीं चाहे तुम उसे आगे बढ़ाओ चाहे पीछे बढ़ाओ तो वही पैरेलल होता है, ठीक है। समांतर रखें तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाती है। इसके आगे चलते हैं, चलिए इसके आगे अब हम लोग देखते हैं क्या है प्रतिबिंब। अगला टॉपिक क्या है, इमेज, यानी कि प्रतिबिंब। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें चलती हैं और वो अपवर्तन या फिर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या फिर मिलती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखते हैं प्रतिबिंब के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ इमेज। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। फिर अगला है आभासी प्रतिबिंब, इसे हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिल जाती है उसे ही उस वस्तु का क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, यानी कि रियल इमेज बोलते हैं। क्या है, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या फिर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिल जाती हैं उसे ही उस वस्तु का क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर अगला क्या है, आभासी प्रतिबिंब, यानी कि वर्चुअल इमेज। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या फिर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे ही उस वस्तु का क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या है, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या फिर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे ही उस वस्तु का क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अगला देखो नोट क्या लिखा हुआ है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है परंतु आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, परंतु उसका हम लोग फोटोग्राफ ले सकते हैं। क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं लेकिन आभासी प्रतिबिंब को कभी भी हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, किंतु उसका हम लोग फोटोग्राफ ले सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग इसके बकायदा नोट्स भी बनाते रहिएगा। इससे पहले लेक्चर 1 हो चुका है और ये लेक्चर 2 था आपका, तो इससे आगे हम लोग लेक्चर 3 लेकर आएंगे जल्दी आपके लिए। तो आप लोग पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। इसी के साथ सभी को मेरा जय हिंद जय भारत।